राधाष्टमी पूजा विधि एवं सामग्री। राधाष्टमी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव है। इसे राधाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। राधा रानी का जन्म ब्रजभूमि के बरसाना गांव में हुआ था और वे श्री कृष्ण की परम प्रिया मानी जाती हैं। राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा विधि पूर्वक करने से भक्तों को प्रेम, भक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधा रानी की पूजा विधि एवं सामग्री के बारे में विस्तार से जानकारी नीचे दी जा रही है। राधे राधे फ्रेंड्स। राधा अष्टमी पूजा का महत्व। राधा रानी को प्रेम की देवी कहा जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण की आराध्य हैं। राधा अष्टमी पर उनकी पूजा करने से मनुष्य को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने और उनकी भक्ति करने से समस्त पापों का नाश होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। राधा अष्टमी पर जो भक्त सच्चे मन से व्रत और पूजा करते हैं उन्हें जीवन में प्रेम और सौहार्द की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए भजन, कीर्तन और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। पूजा सामग्री। राधा अष्टमी पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। नंबर 1, जल भरा कलश यानी कि शुद्ध जल से भरा हुआ तांबे का कलश। जो पूजा वाला लोटा होता है वही ले सकते हैं आप। राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र। पूजा के लिए राधा कृष्ण की सुंदर प्रतिमा या चित्र। नंबर 3, रोली और चंदन तिलक लगाने के लिए। नंबर 4, अक्षत चावल पूजा में उपयोग के लिए। नंबर 5, फूल और माला राधा रानी को और श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए। नंबर 6, धूप और दीपक आरती के लिए। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाया जाता। नंबर 8, तुलसी के पत्ते विशेष रूप से श्री कृष्ण की पूजा के लिए। नंबर 9, मिठाई और फल नैवेद्य के रूप में भोग लगाने के लिए। नंबर 10, सफ़ेद वस्त्र राधा रानी को अर्पण करने के लिए। नंबर 11, गंगा जल पवित्र जल से अभिषेक के लिए। नंबर 12, घी का दीपक आरती के लिए। नंबर 13, नैवेद्य के लिए पंचमेवा 5 प्रकार के मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर और मखाना। कोई भी मेवा ले सकते हैं। नंबर 14, पान के पत्ते और सुपारी पूजा के उपयोग के लिए। नंबर 15, इत्र और केसर राधा रानी को अर्पित करने के लिए। नंबर 16, भोग सामग्री राधा रानी को प्रिय माखन मिश्री। राधा अष्टमी पूजा विधि। नंबर 1, स्नान और शुद्धिकरण। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और वहां गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध करें। खुद भी स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। नंबर 2, कलश स्थापना। पूजा स्थल पर तांबे या पीतल का कलश स्थापित करें। इसमें गंगा जल, आम के पत्ते और नारियल रखें।
यह कलश मंगलकारी होता है और इसकी स्थापना से पूजा का महत्व बढ़ जाता है। नंबर 3, आसन ग्रहण। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चित्र के सामने स्वच्छ आसन पर बैठें। सबसे पहले ध्यान करें और संकल्प करें। संकल्प लें कि आप व्रत एवं पूजा विधि पूर्वक करेंगे। नंबर 4, आवाहन एवं ध्यान। राधा रानी का आवाहन करने के लिए हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें। उनकी कथा का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में प्रेम और भक्ति का संचार करें। नंबर 5, अभिषेक। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण से राधा रानी का अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से उनका पुनः स्नान कराएं। अभिषेक के दौरान राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। नंबर 6, श्रृंगार। अभिषेक के बाद राधा रानी को सुंदर वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद रंग का वस्त्र राधा रानी को प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें चंदन, इत्र और केसर का तिलक करें और आभूषणों से सजाएं। नंबर 7, माला एवं फूल अर्पण। राधा रानी को ताज़े फूलों की माला पहनाएं और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। विशेष रूप से कमल का फूल उन्हें अर्पित करना शुभ माना जाता है। नंबर 8, धूप दीप दिखाना। धूप और दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करें। आरती के दौरान भक्तजन राधा कृष्ण के भजनों का गायन करें। आरती के समय घी के दीपक का उपयोग करें और शंख तथा घंटी बजाएं, जिससे वातावरण पवित्र हो जाता है। नंबर 9, भोग अर्पण। राधा रानी को माखन मिश्री का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, फल और पंचमेवा अर्पित करें। भोग लगाने के बाद इसे सभी भक्तों में बांटें। नंबर 10, तुलसी अर्पण। श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए राधा रानी की पूजा के दौरान तुलसी पत्र अर्पित करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 11, व्रत कथा सुने। पूजा के बाद राधा अष्टमी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। इस कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 12, प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें। विशेष रूप से माखन मिश्री का प्रसाद वितरित करना शुभ माना जाता है।
व्रत की विधि। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। व्रती दिन भर उपवास करते हैं और केवल फलाहार ग्रहण करते हैं। इस दिन नमक का सेवन वर्जित होता है। रात्रि के समय श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना करते हुए भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, जिसमें व्रती एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार राधा रानी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन हुआ था। वे ब्रजभूमि के राजा वृषभानु और रानी कीर्ति की पुत्री थीं। राधा रानी बचपन से ही अत्यंत सुंदर और श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उनका प्रेम और समर्पण श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय था। श्री कृष्ण और राधा रानी का ऐसा प्रेम ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और दिव्य माना जाता है। इस दिन उनकी कथा सुनने से भक्तों के जीवन में प्रेम, भक्ति और सौहार्द की वृद्धि होती है। राधाष्टमी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, इस दिन सात्विक जीवन जीना चाहिए और अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। नंबर 2, राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भजनों का स्मरण करना चाहिए। नंबर 3, इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगरबत्ती, धूप, दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए और वातावरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। शाम के समय राधा रानी की आरती जरूर करनी चाहिए और पूजा के बाद प्रसाद सभी को वितरित करना चाहिए। निष्कर्ष। राधा अष्टमी का पर्व राधा रानी के प्रेम और भक्ति की महिमा को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को शांति, प्रेम और समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।